लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमूर्धं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री। जय श्री राम जय सभी को। श्री राम। जय श्री राम। तो भाइयों बहनों, रामायण क्लास में आपका पुनः स्वागत। जैसा आप सबको ज्ञात है, अभी हम अयोध्या में ही क्षमा चाहता हूँ। तो आज आदरणीय भाई श्री राकेश चौबे जी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज का क्लास का कंटेंट दोहा 60 से दोहा 99 तक। तो सुनते हैं आज ये क्या कहते हैं हमसे। जय श्री राम। राकेश जी, आपका स्वागत। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सब के हृदय में विराजित माता सीता और श्री राम को मैं प्रणाम करता हूं। इस मंच को नमन करता हूं। आज हम यहाँ पर प्रभु श्री राम की कथा कहने के लिए एकत्रित हुए हैं और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना भी हो गई है। सभी उत्साह और उमंग में है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज मेरी तीसरी क्लास है और हम अयोध्या कांड के आधार प्रसंग श्री राम के वनगमन की बात करेंगे। हमने पहले स्त्री के रूप, रानी, माता, दासी के रूप में देखा और उनके व्यवहार के अनुकूल बाबा की उनकी प्रतिक्रियाएं भी पढ़ी और सुनी। माता सीता जो जगत जननी है, उनके बारे में भी कुछ बात मैं आगे करूंगा। या यूं कहें कि बाबा ने नारी के विषय में उनका जो दृष्टिकोण है उसके विषय में एक आरोप उन पर लगता है कि उनने हमेशा जो है वो नारी को जो है कम दिखाने की कोशिश करी है। आगे हम आज के प्रसंग में भ्रात प्रेम की बात करेंगे, भक्ति और समर्पण की बात करेंगे, प्रभु श्री राम का निषाद से मिलन के बारे में बात करेंगे। जो प्रभु श्री राम ने निषाद जो है वो जाति से गुहुराज जो है वो जाति से निषाद है, पर उनके साथ प्रभु श्री राम का व्यवहार जो है वो मित्रवत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ भौगोलिक चर्चा भी करेंगे श्रृंगेरपुर की और दूसरी तमसा नदी की। आज की कथा में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का प्रसंग दोहा 60 से दोहा 99 तक है। हमने कथा छोड़ी थी माता कौशल्या की प्यार भरी नाराजगी और प्रभु श्री राम को उनको सांत्वना देने। प्रभु श्री राम सीता जी को समझाते हैं और श्री राम उनसे स्त्री धर्म, पत्नी धर्म और पुत्री धर्म, सारे धर्मों के बारे में व्याख्यान देते हैं, समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। प्रभु श्री राम का एक गुण है, वे अधिकार और भय से अपनी बात को नहीं मनवाते, वो स्वीकारोक्ति में विश्वास करते हैं। जब कोई माता सीता पर प्रभाव नहीं होता तो वे डरते भी हैं, परंतु माता सीता आवाज नहीं आ रही है। आपके कंप्यूटर चेक किए, सभी को आवाज तो आ रही है। बाकी अच्छा। सभी का आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है।
जब कोई आवाज माता आनी सीता बंद हो पर गई। माता आ सीता रही पर आवाज। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो माता सीता जो है वो प्रभु श्री राम की जब बात नहीं सुनती और साथ चलने के लिए तैयार है वो, तो प्रभु श्री राम को वो यहां तक कह देती हैं कि अगर प्रभु श्री राम यदि आप मेरे को नहीं ले जाएंगे तो मेरे प्राण तो आपसे जुड़े हैं, ये फिर प्राण भी नहीं रहेंगे। प्रभु श्री राम को लगता है कि शायद बात बनेगी नहीं और वो माता सीता को जो है अनुमति दे देते हैं। इधर लक्ष्मण भ्राता जो कि जो बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे थे, वे अपने सेवक धर्म की दुहाई देकर प्रभु के सारे तर्कों को कमजोर कर देते हैं और प्रभु के साथ चलने के लिए वो ही अपना धर्म बताते हैं कि मेरा धर्म तो सेवा ही है और मैं जो है आपके साथ ही चलूंगा। प्रभु श्री राम जब देखते हैं कि लक्ष्मण जी भी जो है मान नहीं रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि जाओ अपनी माता से आज्ञा लेकर आ। लक्ष्मण जी माता जी के पास जाते हैं तो सोच विचार में लग जाते हैं कि माता क्या कहेगी, मगर जब वो माता सुमंत्रा के पास जाते हैं तो वहां तो उनको विपरीत ही बात पता लगती है। माँ जो है बोलती है कि प्रभु लक्ष्मण जी जब माता जी के पास जाती होती कि बोलती हैं कि तुम्हारे भाग्य से ही प्रभु श्री राम जो है उनको वन मिला है, जाओ सेवा करो, और सेवा भी उस भाव से करना कि प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता और माता के रूप में जगत जननी सीता है। प्रभु श्री राम जो है तीनों को लेकर राजा दशरथ जी के आशीर्वाद लेने के लिए कैकेयी के दरबार में जाते हैं। राजा बहुत दुखी हैं और आज्ञा नहीं देते हैं। सभी लोग माता सीता को समझाते भी हैं। जब कैकेयी देखती हैं कि बात कुछ उनकी बिगड़ने सी लग रही है, उनका खेल लगता है उनको ऐसा कि बिगड़ने लग रही है, तो वो बीच में टोकती हैं और प्रभु श्री राम से कहती हैं कि आप अपना निर्णय लीजिए। प्रभु श्री राम एक क्षण भी विलंब नहीं करते हैं और मुनि वेश का धारण करके और चलने को तैयार हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जब वनगमन जाते हैं उसके पूर्व वो कुछ काम करते हैं कि अपने जो सेवक वगैरह हैं उनको दान पुण्य करते हैं, एक वर्ष का अनाज देते हैं, जो अधीनस्थ उनके पुजारी ब्राह्मण हैं उन सबको जो है अपने गुरु वशिष्ठ जी को सौंपते हैं। ये सब काम करके और वो अपने वनगमन के लिए निकलते हैं। कथा तमसा नदी पर पहुंच जाती है। यहां पूरी अयोध्या श्री राम के साथ है। प्रभु उनको रात में सोया हुआ छोड़कर गंगा नदी की ओर निकल जाते हैं। वहां पर उन्हें निषाद राज गुहू का राज्य श्रृंगेरपुर मिलता है। जब प्रभु श्री राम रात में सोते हैं तो निषाद राज गुहू को बोल के मन में आता है कि ये विधाता ने क्या किया, जो अयोध्या के राजा हैं वो आज जंगलों में भटक रहे हैं और घास फूस पे सो रहे हैं, वो बहुत दुखित होते हैं। लक्ष्मण जी से जो प्रभु श्री राम की सेवा में बाहर पहरेदारी पे हैं उनके पास आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि भैया ये तो मुझसे तो सहन नहीं हो रहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो लक्ष्मण जी निषाद जी कहते हैं कि भाई ये तो विधि का विधान है, कर्मों के अनुसार फल भोगना ही पड़ेगा। कहकर वो कुछ उपदेश जो है वो हम आगे देखेंगे लक्ष्मण जी को देते हैं और इसी को जो है लक्ष्मण गीता भी कहा गया है। यहीं पर जो है प्रभु श्री राम राजा दशरथ के मंत्री उनके पिता तुल्य सुमंत जी को भी बोल देते हैं कि अब प्रभु आप भी यहां से वापस जाइए। इसके आगे की कथा हम अगली क्लास में सुनेंगे। अब जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ हम विशेष प्रसंगों पर बात करेंगे। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं अगला प्रसंग एक चौपाई से शुरू करूंगा माता सीता की, कि चारु चरण न लेखत धरनी नुपुर मुखुर मधु कवि बरनी। मैंने जैसे ऊपर भी कहा था कि बाबा पे अक्सर आरोप लगता है कि नारी के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, परंतु यदि ये जो मैंने चौपाई बोली है उसके आगे तक जब तक कि माता सीता प्रभु श्री राम के बीच जो संवाद हो रहा है, एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़िए तो आपको भारतीय नारी की विशेषताएं मिलेंगी। इतना सम्मान और इतना आदर जो है वो नारी के प्रति बाबा ने व्यक्त किया है और उनकी विशेषताएं बताई हैं। तो ये जो आरोप जो लगाते हैं वो आपको झूठा सिद्ध होगा।
यहां पर इस चौपाई में नारी के संकोच, जो नख से धरती को रेदना है, मतलब एक, आपने देखा होगा कि जब कुछ मन में चलता रहता है तो या तो आदमी नाखून काटता है, या स्त्रियां जो है वो वहीं खड़े खड़े धरती को खुरौंसती रहती है। ये एक नारी का एक बड़ा भाव व्यक्त किया है बाबा ने। उसके बाद नुपुर की बात करी है। नारी नुपुर का श्रृंगार नहीं है, वह उनकी वाणी भी है, वो कुछ कहती भी है। इनके माध्यम से बाबा बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सीता माता धरती को कुरेद रही है, तो सीता तो जो है धरती की पुत्री है। तो ऐसा नहीं है कि वो धरती माता से कह रही हैं कि अगर मेरे पति मुझे ले जाने के तैयार नहीं होंगे तो फिर मैं आपकी ही शरण आऊंगी। ये बात भी शायद वो कह रही हैं। और ये एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी व्यक्त करना भी हो सकता है माता सीता का। नुपुरों से वो कहलाती हैं कि यदि प्रभु श्री राम मेरे को छोड़ गए तो मैं अपना साज श्रृंगार सब छोड़ दूंगी। तो नुपुर ये कि अगर मान लो साज श्रृंगार छोड़ दिया तो नुपुर भी छूट जाएंगे। तो यहां भी माता सीता जो है अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शा रही है। इसलिए मैंने कहा था कि ये मैं आपको छोड़ दूंगा, अगले बार इस पर चर्चा करेंगे अपन। एक सोच है यहां पर, एक सोच आती है रानी कैकई की, जो स्वार्थ में इतनी लिपटी हुई है, जो पुत्र और पति के सम्मान और उनकी मानसिकता का भी ज्ञान नहीं है उसको। और एक माता कौशल्या है जो अपने कष्ट को भी अपने बेटे को व्यक्त नहीं होने देती है और गदगद वाणी में बोलती है। आगे आपको माता सुमंत्रा भी मिलेंगी कि वो अपने बेटे को कैसा आशीर्वाद देती हैं, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो बाबा ने नारी के साथ कहीं अन्याय नहीं किया और बहुत आदर के साथ उनने नारी को रखा है अपने महाकाव्य में। अब हम आज के प्रसंग पे आते हैं। आज का प्रसंग जो है वो, कहीं प्रिय बचन विवेक में कीन मात परितोष, लगे प्रबोधन जान की प्रगति विपिन गुण दोष। माता की बात सुनकर प्रभु माता को विवेक स्नेह प्रिय वचन से समझाते हैं और जानकी जी को वन के गुण दोषों को कहते हैं। यहां पर माता यानी सासू अपनी पितृवधू को आदेश देने में संकोच कर रही है। बहू जो है अपनी पिता और सास अपने पति और उसका सास के सामने कुछ बोलने में संकोच कर रही है। वहीं पति प्रभु श्री राम जो है वो भी जो है अपनी पत्नी से बात करने के लिए संकोच प्रदर्शित कर रहे हैं। यही है मर्यादा, और इसीलिए प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। और यही है भारत की सभ्यता और संस्कृति। प्रभु श्री राम जो है माता सीता को सिखावन देते हैं कि राजकुमारी सिखावन सुनहि, आन भांति जिय जनि कछु गुनहि। सीता जी से माता के सामने संकोच बस संबोधन भी नहीं करते हैं, तो उनके मुंह से राजकुमारी निकल जाता है। तो वो बोलते हैं कि हे भामिनी, तुम घर पर रहो, मैं इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तुम्हारे और मेरे दोनों भले के लिए ये बात कह रहा हूं। और वो सफाई प्रस्तुत करते हैं कि मैं तुमको सिर्फ इसलिए भेज रहा हूं कि तुम यहां पर रह के अपने माता पिता की सेवा करो। यहाँ श्री राम जो है माता सीता से वही सारी बात करते हैं। बालकांड में आप उनके विवाह का प्रसंग देखिए कि जब फेरे के टाइम पर वचन लिए जाते हैं तो स्त्री से, मतलब जो वधू होती है, उससे माता पिता की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, मर्यादा की रक्षा और पति के संदेश की बात, वचन जो है वहां लिए जाते हैं। वे ही सब प्रभु श्री राम जो है तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि आप जिद मत करो, क्योंकि जिद करने से किसी का भला न हुआ। हठवत सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। बड़े बड़े राजाओं ने भी हट करने के कारण बहुत कष्ट सहे हैं। और फिर मैं गया और आया, दिवस जात नहीं लागई बारा। समय जो है बहुत जल्दी चलता है। जो हट करूं प्रेम बस वामा। अगर वो बोलते हैं कि अगर वामा तुम हट करोगी तो दुख पाओगी। यहां वामा शब्द का उपयोग जो है पतिव्रत नारी के रूप में बाबा करते हैं। अब देखते हैं कि प्रभु श्री राम ने तो बहुत प्रयास किया, माता सीता समझती हैं या नहीं समझती हैं। माता सीता भी
पृथ्वी की पुत्री हैं, बहुत धैर्य है उनमें, उनका जो है स्वभाव जो है बहुत धीर गंभीर है। वे अपनी बात जो है वो पति को मुखातिब होकर नहीं करती, सास को मुखातिब कर होकर करती है। यहां भी एक मर्यादा देखने को मिलती है। धरि धीरज और अवनी कुमारी मतलब धरती की पुत्री है ये। 64 नंबर दोहे पे हम आ गए हैं। जब माता के पास जाती हैं तो बोलती हैं कि प्राणनाथ करुणा के स्वामी सुख के दाता सुजान। उन्होंने जो कुछ भी कहा एक एक शब्द सही कहा, मेरे हित में कहा, परंतु माता मेरे लिए तो स्वर्ग भी जो है वो बेकार है अगर मैं पति के साथ नहीं रहूंगी तो। वे अपने संबंधों को सिद्ध करने के लिए ये बताती हैं कि अगर मेरे पति सूर्य है तो मैं किरण हूं, अगर मेरे पति चंद्रमा है तो मैं चांदनी हूं। ये दोनों आपस में पूरक हैं, इन दोनों का अपने आप में एक अस्तित्व है। वैसा ही मेरा भी अस्तित्व है। मैं अपने पति से कैसे दूर रहूंगी। वह पति पत्नियों के संबंधों को भी यहां पर बताती हैं कि कैसा संबंध है, और पति के महत्व को भी बताती है। बाबा अपनी लेखनी में कई कई ऐसी चीज डालते हैं जो मुझे मिलती है तो मैं लिखता हूं। और देखिए आप उनने कि प्रणय संबंधों के बाद में भी छोटी छोटी बातें करते हैं वो। हाँ, कृष्ण भगवान जैसी तो नहीं मिलेंगी आपको, मगर वो बोल रहे हैं, देखिए दोहा नंबर 66 की तीसरी लाइन में कि अवध सौंद सत सरिस पहाड़ू, कि ये जो पहाड़ और ये वन है ये मुझे महल समान लगेंगे। आगे वो जो वन के जो दुख की बात है कि वहां पर बहुत दुख मिलेगा, माता भी कहती हैं, प्रभु श्री राम भी कहती हैं, तो बोलते हैं कि प्रभु वियोग लवलेश समाना। मगर जो है मेरे को जो है प्रभु श्री राम का जो वियोग अगर उनसे होगा तो वो बहुत बड़ा है। वो ये जो आप कष्टों की जो बात कर रही है वो तो बहुत छोटा है, लवलेश के समान है जो आप बात कर रही हो। तो प्रिय वियोग लवलेश समान है, जो पी का वियोग है वो मेरे से नहीं सहन होगा। इसके बाद मैंने आपको ऊपर कहा था कि प्रभु श्री राम ने जो है राजकुमारी शब्द का उपयोग किया, तो प्रभु माता सीता तो उसका जवाब देती है यहाँ पर कि उल्हाना कह लें आप उसको, वो उल्हाना देती है, वो जवाब देती है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू और तुम ही उचित तप मोह कहूं भोगू। मतलब मेरे लिए तो आप बात करते हो कि मैं भोग भोगू, और आप अपने लिए बोलते हैं कि आप तप करें, ये कहां तक उचित है। अंत में जो है वो है बोलती हैं कि राख अवध जो अवध लगी रहत अवधि लगी रहत न जने ही प्राण। यदि मुझे उन 14 वर्षों के लिए अगर अवध में आपने रख दिया तो प्रभु मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मैं आपके विरह में जो है जी नहीं पाऊंगी। यहां पर एक सुख की खातिर जो है वो जान देने को तैयार थी, पिछले प्रसंग में हमने पढ़ा, और यहां दुख पाने के लिए जान देने के लिए तैयार है। देखिए कितना कितना विरोधाभास है विचारों में। बाबा भक्ति और मर्यादा के साथ अपने काव्य का निरूपण करते हैं, परंतु यदि यही प्रसंग आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ना चाहें तो सर्ग 28 से 30 तक आपको ये वहां पर पढ़ने को मिलेगा। वहां पर आपको सारी व्यवहारिकताएं मिलेंगी। एक जगह जो है वो वाल्मीकि जी लिखते हैं, जो हम लोग करते हैं, वो इसलिए मैंने इसको चुन के लिखा यहाँ पे कि चुक्रोश पति मायस्ता भूष मालिंगम सस्वरम। यानी जैसा होता है ना, कोई नहीं सुनता तो झकझोड़ देते उसकी कालर पकड़ के, अरे भाई सुन सुन। लगभग लगभग वही बात यहाँ पर कही है, परंतु बाबा तो प्रभु माता सीता की दृष्टि तक ऊपर नहीं उठाते हैं। पति से बात नहीं करती हैं, सास से बात करती हैं। ये है बाबा का लेखन और बाबा की मर्यादा की प्रस्तुति। सीता जी की विनयशीलता और दृढ़ निश्चय उस समय भी देखने को मिलती है जब सुमंत जी को, जो मैं ये प्रसंग को ऊपर ले आया हूं क्योंकि लगभग समान था इसलिए, तो तब भी जो है वो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी
और सीता जी को जो है फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, मगर जो है वहां भी माता सीता ने जो कहा है वो आप दोहा 96 से 99 तक के बीच में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। अंतोगत्वा जो है वो माता सीता को आज्ञा मिल जाती है। दोनों जो है प्रभु श्री राम और माता सीता माता कौशल्या को चरण स्पर्श करते हैं। तो अब जो है माता के पास क्या बचा? अचल हो यही बात तुम्हारा, एक आशीर्वाद और शिक्षा। माता जो है उन दोनों को उड़ेल देती है, उन दोनों, और बोलती है कि अब मैं किससे, अब तुम चले जाओगे तो मैं किससे वत्स कहूंगी, किससे लाल कहूंगी, किससे रघुपति कहूंगी, किससे रघुवीर कहूंगी। यानी उस माता का हृदय है, उस माता का मातृत्व यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये दोहा 68 नंबर में है आपको, बहुरी बच्च कही लालू कही रघुपति रघुवर तात। तो ये अब माता के पास जो है कुछ बचा नहीं कहने को, बस आशीर्वाद और शिक्षा देके विदा कर देती है। अगर हम इसको थोड़ा सा आज के संदर्भ में देखने की कोशिश करें तो एक लाइन इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि पत्नी का जो साथ होता है व्यवहारिकता के हिसाब से देखें तो वो जब हम सामाजिक कार्य करने जाते हैं तो वहां लोक मर्यादा के लिए भी आवश्यक होता है और हमें निंदा से भी बचाता है। ये एक आज के संदर्भ में भी पत्नी का साथ आवश्यक होता है। लक्ष्मण जी बाहर खड़े इंतजार ही कर रहे हैं, प्रभु के चरणों को पकड़ लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मोह कहु कह रघुनाथा रखे ही भवन की ले ही साथा। अब देखते हैं क्या होते, भगवान मेरे को रखते हैं साथ में या यहीं पर भवन में छोड़ देते हैं। यहां पर लक्ष्मण जी वही विचार व्यक्त करते हैं जो हमने पिछले प्रसंग में कौशल्या माता जो कहती हैं कि सबहु सुखुन सुकृत सिरान हमान, यानी क्या मेरे पुण्य जो है वो सारे खत्म हो गए कि आज प्रभु मेरे को छोड़ के जाने के लिए तैयार है। यह बात कभी कभी हमारे मन से भी निकलती है जब हमारे आपको दुख मिलता है, तो यार हमने कभी ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर ये हमें दुख क्यों मिल रहा है। ये जिंदगी में हम भी ऐसा कभी कभी प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु ये कष्ट हमें क्यों दिया, हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया। ये एक आदमी की मनोवृत्ति है, विचार है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं, दो कारण विशेष बताते हैं कि लक्ष्मण देखो राजा वृद्ध है और मेरे शोक में डूबे हुए हैं, और दूसरा देखो अवध अनाथ है इस समय, क्योंकि राजा शोक में डूबे हैं, वृद्ध है, और दूसरा भरत और शत्रुघ्न भी दोनों नहीं है, इसलिए तुम्हें यहां रुकना चाहिए। लक्ष्मण जी बहुत ध्यान से प्रभु श्री राम की सारी बातें सुनते हैं और बोलते हैं कि धर्म नीति उपदेश ही ताही कीरति भूति सुगति प्रिय जाए। प्रभु ये सब नीति न्याय और जो कुछ भी आप बात कर रहे हैं जो मुझे तो नहीं समझ में आती, क्योंकि ना मुझे तो सदगति चाहिए, ना निर्माण चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, मैं तो सिर्फ आपका साथ और सेवा चाहता हूं। प्रभु भी जो है लक्ष्मण जी की बात सुनकर अंततः तैयार हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि जाओ अपनी मां से अनुमति लेके आओ। अब लक्ष्मण जी फिर फंस जाते हैं, बोलते हैं अब मैं माता मेरी मरमने क्या कहेंगी, पर जब वो वहां जाते हैं तो उसके विपरीत पाते हैं। यहां पर माता सुभद्रा जो है रजोगुणी प्रधान है, और ऐसा देखने सुनने पढ़ने को मिला है मेरे को कि जब भी राजा किसी धर्म संकट में पड़ते थे तो वे माता सुमंत्रा के पास ही आते थे कि अब क्या करें। तो सुमंत्रा इसलिए एक अर्धाली इसमें है, 73 नंबर के दोहे के पास देखिए, नृप सनेहु लखी धुने उसिल पापिन दीन। वो कहती है माता समझ जाती है कि कैकेयी ने ऐसा दाव चला है, ऐसा खेल खेला है कि अब इसकी कोई काट नहीं है और राजा इस खेल में अवश्य हारेंगे। यहां पर माता सुमित्रा और लक्ष्मण का संवाद बहुत सुंदर है, आप पढ़िए, कुछ बातें उसमें से मैं यहां पर करता हूं।
वो कहती हैं कि तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भातु सनेही। तात, तुम जाओ, प्रभु श्री राम के साथ जाओ, और ये ध्यान रखना कि आज से तुम्हारे पिता प्रभु श्री राम है, वो माता जगत जननी है। सबसे पहले देखिए माता सुमित्रा की विशेषता देखिए कि सबसे पहले वो अपना नाता तोड़ती है, स्वयं का माता बना देती है सीता जी को। ऐसा नहीं लगता कि शायद वो सब समझती थी ये सब बातों को, कि प्रभु श्री राम की ये माया है और जगत जननी की ये सब माया है। और मतलब वो जो है, यह सब सोच के जो है लक्ष्मण जी को कहती हैं कि अवध तहां जहां राम निवासु, तुम्हारे लिए तो अवध वही है जहां प्रभु श्री राम निवास करते हैं। जो तुम्हारे मन छाड़ी लछू, कीन राम पद ठाऊ। मैं बलिहारी जाती हूं बेटा कि तुम्हारे चित्त में छल को छोड़कर प्रभु के चरणों में तुमने स्थान प्राप्त किया, जहां के प्रिय राम वैदेही। इसके बाद माता सुमित्रा को अपने मातृत्व पर गर्व होता है। वो बोलती हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई। मुझे गर्व है कि मैं जो है, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र मिला। माता सुमित्रा जो है वो विशाल हृदय की भी है। वो कहती हैं कि तुमरे ही भाग राम बन जाही। आगे कहती हैं ए तो तात कछु नाही, और कोई दूसरा उसका नहीं है। अब यहां पर जो है बाबा जो है शब्दों का बड़ा चयन जो करते हैं, वो बड़ा विचित्र सा करते हैं कि तुमरे ही शब्द का उपयोग किया है, लक्ष्मण का उपयोग नहीं किया है। शायद माता सुमित्रा यह कहना चाहती हैं कि भगवान ने भक्तों की सुन ली, जो स्वयं उनके दर्शन करने के लिए चल पड़े। यहां पर एक सुंदर छंद है, समय नहीं हो और कुछ गला भी मेरा जो है वो काम नहीं कर रहा है। इस 75 के ऊपर उपदेशु यह जय तात तुमरे राम सिय सुख पावही, मातु पितु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विर सही वही। इसको आप पढ़िए, इसको पढ़िए। ये एक माता माता किसी पुत्र को किस तरीके से क्या कह सकती है, इतना विशाल हृदय किसी माता का हो सकता है। इसको बहुत पढ़िए आप, बहुत आनंद आएगा। और इसमें एक और विशेषता है, यहाँ पर तुलसीदास जी लक्ष्मण जी को प्रभु ही का संबोधन, ऐसे जो है लक्ष्मण जी के अवतार की जो है 3-4 जगह पूरी रामायण में आया है, उसमें से एक यहाँ पर है, प्रभु ही शब्द का उपयोग किया। मगर प्रभु श्री राम तो जो है प्रेम की पराकाष्ठा है, सेवा की पराकाष्ठा है। ये सब बातें जब माता कहती है तो विचलित होने लगते हैं। बोलते माँ, जब माता उनको आज्ञा दे देती है तो माँ तो चरण सिर नाई चलत तुरंत संकेत हृदय। अब शंका के हृदय में है कि कहीं ऐसा ना हो प्रभु मेरे छोड़ के चले जाए। और वो प्रभु श्री राम से जाते हैं। पूरी प्रजा जो है वो दुख में है। बाबा ने यहाँ पे लिखा उनकी स्थिति मधुमक्खी जैसी है। मैं एक बात और जोड़ देता हूं कि जो प्रजा है वो तो मधुमक्खी है, मगर यहाँ पर तो किसी की स्थिति तो माखी गुड़ में गुड़ी रहे पंख रहे लिपटाए जैसी है। ये तो पुनः सृजन करेंगी मधुमक्खियां तो, पर वो मक्खी उसका क्या होगा जो एक छोटी सी लालच में, मैं माता कैकेयी के विषय में बात कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जो है तीनों मिलके दशरथ जी के पास जाते हैं। और सचिव उठाई राव बैठारे, कहीं प्रिय बचन राम पगधारे। प्रभु श्री राम जो है उनको बैठाते हैं। ऐसी मान्यता है कि लेटे हुए व्यक्ति को का प्रणाम नहीं करना चाहिए, हम लोगों की ऐसी मान्यता है। इसलिए जो है सचिव जो है उनको उठा के बिठाते हैं और प्रभु श्री राम उनको प्रणाम करते हैं, आज्ञा मानते हैं। मगर यहाँ वैसी ही दशा है जो हमने पिछली क्लास में देखी है, राजा कुछ बोल नहीं पा रहे, कंठ भरा हुआ है उनका। प्रभु श्री राम उनकी दशा देख लेते हैं। नाई शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर पिता तब मांगा।
जब पिताजी को जवाब नहीं देते हैं तो वो बोलते हैं कि तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु और जसु जग जाई होई अपवादु। प्रेम अच्छी चीज है, प्रेम करना तो कोई बुरी बात नहीं है, अपने प्रिय से प्रेम तो करना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, कर्तव्यों से विमुख आदमी को नहीं होना चाहिए। यह प्रभु श्री राम समझाने की कोशिश करते हैं। एक 77 नंबर का दोहा है कि शुभ अरु अशुभ कर्म मनुहारी, ईस देई फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, और निगम नीति अस कह सब कोई। यह विपरीत से नहीं लगती आप, और है भी कि कर्म तो कैकई ने किया, फल राजा दशरथ और श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता भोग रही हैं। बस यहीं पर आके आपको प्रभु की लीला को मानना पड़ता है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये अलौकिक चीजें हैं, ये परिणाम मिलने पर व्यक्त होता है। और यदि आप बालकांड को याद करिए कि दशरथ, राजा दशरथ और श्रवण के संवाद को आप याद करेंगे और प्रभु की जन्म की जो कथा है उससे यदि आप लिंक करेंगे तो आपको इसका जवाब बहुत सहजता और सरलता से मिल जाएगा। राजा दशरथ भी कोशिश करते हैं समझाने की, और विशेषकर अपनी बहू माता सीता को जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा आप रुक जाओ। वहां जो आसपास सचिव नारी गुरसयानी जो लोग हैं वो लोग भी उनको बहुत कोशिश करती हैं कि राजा ने ठीक है वनवास का आदेश तो प्रभु श्री राम को दिया है, तुम क्यों जा रही हो, तुम रुक जाओ। सीता चुपचाप इन सब बातों को सुनती हैं। इसी बीच कैकई का ध्यान जाता है, वह सतर्क हो जाती हैं कि ऐसा ना हो कि प्रभु श्री राम रुक जाएं। तो वो बोलती हैं राम, राजा तो बन जाने का आदेश तुमको नहीं देंगे, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। फिर वही बात आ जाती है, विप्रधेन सुर संत हतल ये मनोज अवतार, प्रभु को याद आ जाता है, भागो। तो प्रभु तुरंत मुनि का वेश धारण करते हैं और सिर नवाकर चल देते हैं। प्रभु भी पिताजी को लेके चिंतित है। यहाँ संबंधों के बड़े में बारे में वो अच्छी अच्छी बातें हैं। प्रभु भी वहां पर बोलते हैं कि सोई सब भांति मोर हितकारी, जहीते रहे भुआल सुखारी। वो मेरा सबसे ज्यादा हितकारी होगा जिसके प्रयास से मेरे पिता भुआल, भुआल सुखारी मतलब मेरे राजा जो है, राजा जनक जो है, राजा दशरथ जो है वो खुश हो सके, प्रसन्न हो सके, वो मेरा सबसे बड़ा हितकारी होगा। राजा दशरथ के जीवन में बचा ही क्या, राजा दशरथ के जीवन से प्रभु श्री राम निकल गए तो उसके जैसे किसी के भी जीवन से प्रभु श्री राम अगर निकल जाए, श्रद्धा और भक्ति निकल जाए अगर, तो फिर बचता क्या है जीवन में, कुछ नहीं बनता। फिर भी राजधर्म को निभाने के लिए वो अपने मंत्री को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप जाओ और इनको रथ में बैठा के 2-4 दिन जंगल घुमा के और वापस ले आना। अच्छा और सुनो, यदि राम वापस नहीं आए तो पुत्रवधू सीता को तो जरूर ले आना, क्योंकि मैं जानता हूं कि सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। अपने पुत्र के बारे में बोलते हैं कि मैं जानता हूं उनको, वो पीछे हटने वाले नहीं है अपने, तो तुम बहू को वापस ले आना। मजेदार बात है यहां पर कि एक तरफ पुत्र को लग रहा है कि पिता प्रेम में है, वहीं दूसरी ओर राजा दशरथ उस विषम परिस्थिति में भी पुत्र को समझने में कितने सक्षम नजर आ रहे हैं। यहां पर ये केमिस्ट्री है, आज की भाषा में जिसको बोलते हैं ना केमिस्ट्री, ये शाश्वत है, ये शाश्वत है। पिता और पुत्र का प्रेम जो है इसी प्रकार व्यक्त होता है, अलग अलग। सुमंत जी रथ निकालते हैं, प्रभु श्री राम जो है रथ में बैठ जाते हैं। उनके मन में ये विचार आता है कि अगर मैं रथ में बैठ जाऊंगा तो यहाँ की प्रजा ये सोचेगी कि चलो प्रभु बात मान गए पिता की, और 2-4 दिन में घूम के वापस हो जाएंगे। मगर चलत राम लखी अवध अनाथा, और बिकल लोग सब लागे साथा, एक नहीं छूटा, सब पीछे आ गए। प्रभु श्री राम का प्रथम निवास जो है तमसा नदी के तीर पर होता है। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रथम दिवस में वो तमसा नदी के किनारे जाते हैं। प्रभु के दिमाग में जो है बस एक ही
फुटका लगा हुआ है कि पूरी प्रजा मेरे पीछे लगी है और ये परेशान हो रही है, तो वे रात के दूसरे प्रहर में चुपचाप से निकलते हैं। प्रहर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, और दूसरे प्रहर का मतलब एक प्रहर में हुए 3 घंटे। मतलब वहां पर बाबा ने मध्य रात्रि की जो बात कही है वो इसीलिए है कि सूर्य के जो है उदय और अस्त के हिसाब से हम दिन और रात देखते हैं। तो 6 घंटे बाद, मतलब अगर शाम को 6-7 बजे सूर्योदय हुआ तो वो मध्य रात्रि के समय प्रभु वहां से चुपचाप निकल लेते हैं। वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी बात अपन तमसा नदी की कर लें कि तमसा नदी के बारे में देखिए, बाबा तुलसीदास जी ने तो दोहा 84 में इसको लिखा ही है, मगर वाल्मीकि रामायण में भी यदि आप देखें तो 2 सर्ग नंबर 2 और सर्ग नंबर 45 और 46 में चर्चा हुई है। विशेष बात यह है कि सर्ग 2 में वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की प्रेरणा यहीं पर मिली थी, तमसा नदी के तट। फादर कामिल बुल्के ने और कई विद्वानों ने इस विषय में बहुत सारी रिसर्च करी है तमसा नदी के बारे में। मगर मैं एक प्रैक्टिकल बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने भी अपनी जिंदगी, हम लोगों की भी काफी हो चुकी है, 50-60 साल बीत चुके हैं। हमने आसपास अपने नदियों को देखा होगा कि उनके तट जो है वो खिसक गए, कभी पीछे चले गए, कभी आगे आ गए, तो उस क्षेत्र का भूगोल बिगड़ गया। तो ये तो हजारों वर्षों पुरानी बात है। तो आप अगर उस हिसाब से उसको देखना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो आपको मिलेगी। इसके बाद भी जो है वो गंगा, जो तमसा नदी है, वो प्रयागराज के पास जो है, आज भी इसके प्रमाण है कि वो प्रयागराज के पास जो है जाके गंगा में मिलती है। और इसको भूगोल में TONS रिवर के नाम से बताया गया है। ये मध्य प्रदेश के कैमूर जिले में कैमूर पर्वतमाला के तमसा कुंड से निकली है। आगे चलते हैं। सारे नगरवासी जब प्रभु श्री राम चले जाते हैं तो अहि विधि करत प्रलाप कलाप और आए अवध भरे परिता। और यही दुनिया का नियम है और यही विधान है, और इस सब को समय ही है जो अच्छे अच्छे घावों को भर देता है। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण आगे चलते हैं। वहां पर उनको श्रृंगेरपुर नाम का एक राज्य मिलता है। दोहा 87 से आगे के पास हम चल रहे हैं। वहां पर श्रृंगेरपुर के पर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर एक दोहा है जिस पे मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करूंगा कि दोहा नंबर 87 है, जो शुद्ध सच्चिदानंदमय कुंद भानुकुल केत और चरित करत नर अनुहरत संसुति सागर सेत। यहां पर बोलते हैं कि प्रभु की लीला अमांडित समान है, जो संसार रूपी समुद्र को पार करने में पुल के समान है। यही नर से नारायण की लीला है। यही कारण है कि आज भी देश ही नहीं, दुनिया में फिर प्रभु श्री राम जीने के आदर्श बने हुए हैं, जिसका प्रमाण 22 जनवरी को हमने देखा कि पूरी दुनिया हमको कितने हर्ष और उल्लास का वातावरण हमको देखा। थोड़ी सी बात हम श्रृंगेरपुर की कर लेते हैं कि श्रृंगेरपुर जो है वो बाबा के लिए तो प्रभु श्री राम का जो है अपने प्रथम मित्र निषाद राज गुह से मिलने का राज्य है, जो प्रभु की सेवा के लिए नतमस्तक है, जाति से निषाद है। आगे प्रसंग में सकेंगे भरत पर भी संदेह करने वाले हैं, परंतु प्रभु श्री राम को समर्पित है। और यही श्री राम का व्यक्तित्व है और यही उसका प्रभाव है। श्रृंगेरपुर प्रयागराज से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर आज भी एक गांव है। मानस और रामायण दोनों के अनुसार प्रभु श्री राम का वनवास के समय यहां निवास बताया जाता है। विद्वानों ने श्रृंगेरपुर का नाम की व्याख्या अलग अलग ढंग से करी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सींगों का परकोटा बना हुआ था इसलिए श्रृंगेरपुर है। कुछ लोगों का कहना है कि श्रृंगेर का अर्थ संस्कृत में अदरक होता है, वहां अदरक की खेती होती होगी, इसलिए इसको श्रृंगेरपुर कहा।
मगर मेरे प्रभु श्री राम तो जो है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकले हैं। संगठन और शक्ति उनका उद्देश्य है, राक्षसों का वध उनका उद्देश्य है, सामाजिक समरसता और अन्याय के खिलाफ जनता को एकत्रित करना उनका उद्देश्य है। तो वे जो है वो अपना जो मूल काम है उसको भी ध्यान में रखते हैं। यदि आपको इस विचारधारा से प्रभु श्री राम के मन को पढ़ना है तो आप नरेंद्र कोहली को पढ़िए, बहुत मजा आएगा। राम कथा करके उनने 7 बालियों में लिखी है, आप उसको पढ़िए, आनंद आएगा। अयोध्या के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को भी तो उन्हें चाक चौबंद करना था। यहाँ के संगठन शक्ति निषाद राज को उन्होंने मित्र इसीलिए बनाया कि वो अयोध्या से बिल्कुल लगी हुई है। अगर वो काम भी करते चल रहे हैं जिससे कि उनकी जो है संगठन शक्ति भी बनती जाए, सामाजिक समरसता भी बनती जाए और अन्याय के खिलाफ लोग खड़े हों। यहां पर जो है एक पेड़ के बारे में भी चर्चा हुई है, यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर वाल्मीकि रामायण में इगुंदी पेड़ की बात करी है, जो कि आपको सर्ग 50 के श्लोक 28 में मिलेगा। और यहाँ पर बाबा जो है शिशुम्पा वृक्ष की बात करते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिचर्चा की है। मैं ऐसा सोचता हूं कि ये बड़का ही वृक्ष होना चाहिए। वो मेरे को जो लगा वो इसलिए कि सुच सुजान बट क्षीर मंगावा। वो फिर आगे कहते हैं कि अनुज सहित सिर्फ जटा बनाए, मतलब प्रभु श्री राम ने बट का दूध मंगाया और उससे अपने और प्रभु श्री राम की जटाएं बनाई। इसलिए मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि शायद ये बट वृक्ष होगा। 14 वर्ष पे हमने पिछली बार बहुत चर्चा की है। यहां पर भी एक जगह आ गया है कि वर्ष 4 ही 10 बास वन मुनि व्रत बेश आहार। वो निषाद राशि से कहते हैं कि भाई मैं नहीं चल सकता आपके गांव में, क्योंकि प्रभु मेरे को जो पिताजी ने जो मैंने पिताजी को जो वचन दिया है उसके अनुसार मैं कहीं बस्ती में नहीं जाऊंगा। अब यहां पर मैं बात सिर्फ 4 और 10 की करना चाहता हूं कि यहां कहीं वो 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों और 4 जो है मन बुद्धि चित्त और अहंकार की बात तो नहीं कर रहे हैं प्रभु श्री राम, क्योंकि वो बात जो है निषाद राज से कर रहे हैं। आगे इस पे हम चर्चा करेंगे। प्रभु श्री राम जो है कंदमूल खा के रात में विश्राम करते हैं। तो विश्राम करते हैं तो लक्ष्मण जी जो है वो बैठे हुए हैं कि अब हमको प्रभु श्री राम की सुरक्षा करना है। तो निषाद राज जी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सो भ्राता। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, मतलब सॉरी, निषाद राज जी कहते हैं कि भाई देखो ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। प्रभु जो है वो जंगलों में रह रहे हैं, भटक रहे हैं और ये सब ठीक नहीं है। तो लक्ष्मण जी उनको फिर समझाते हैं जो मैं बोल रहा था, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सो भ्राता। तो लक्ष्मण जी का यहाँ अलग से रूप देखने को आपको मिलता है। वो बोलते हैं कि सुख दुख कोई किसी को नहीं दे सकता, उसके कर्मों का फल है। तो फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि माता कैकेयी के ने बुरा किया तो फल जो है फिर वहां पर प्रभु श्री राम, दशरथ जी, माता सीता, लक्ष्मण क्यों भोग रहे हैं? तो भागवत पुराण में ये कहा गया है कि आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु, इसका निर्धारण गर्भ में ही हो जाता है। और प्रभु श्री राम की जन्म की कथा अगर आप सुनेंगे तो आपको कुछ इसका वहां से लिंक मिलेगा। और राम कौन, आदरणीय गुप्ता जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। आप उसको अगर समझेंगे तो ये जो प्रश्न आपके दिमाग में हो रहा है कि प्रभु श्री राम को कष्ट क्यों, तो ये इसका जवाब आपको वहां पर मिलेगा। फिर एक प्रश्न यहां पर उठ जाता है कि जिसके स्मरण मात्र से जो है सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, फिर वो वनवास क्यों गए? करत चरित धरि मन तनु, सुनत मिट ही जगजाल। तो हर आदमी के जन्म लेने का उद्देश्य निश्चित है। मैंने पहले अभी ऊपर ही आपको बताया। तो प्रभु श्री राम का तो जो है विप्रधेनु सुरसंत लीत मनोजुक्तार, राक्षसों का वध करने के लिए जो है। तो
इस दुनिया में सुख दुख लाभ हानि सब कुछ नहीं होते, यह सब जो है वो आपके कर्मों के आधार पर होते हैं। इसको लक्ष्मण जी जो है वो बात कर रहे हैं स्वप्न की। ये स्वप्न जैसे होते हैं, सपने होई भिखारी रंक नागपति होई। वो बोलते हैं ये सब जो है ना, सब सुख दुख, ये सब चीजें जो है सपनों के समान है। ये भी थोड़ी सी चर्चा हम आगे करेंगे, हालांकि समय बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है। जब सब विषय विलास विरागा, दशरथ लक्ष्मण जी उनसे बोलते हैं कि भाई देखो, ये सब चीजें तभी जा सकती हैं जब आप भोग विलास से दूर हो जाएं, वैराग्य को प्राप्त करें, तभी ये सब चीजें हैं जो आपको जो लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये दूर होंगी। ये चित्त की अवस्थाएं हैं जिनके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे अगर समय मिल गया तो। भगत भूरि भूसर सुरभि सुरहित लगी कृपाल, करत चलत धरि मनु तन सुनत मिटहि जगजाल। अंत में लक्ष्मण जी जो है वो भूराज को जब समझाते हैं तो बाद में बोलते हैं कि ये सब सब कुछ बेकार है, आप तो एक बात सुन लो मेरी, कि सखा समझी अस परिहरि मोहू, सिय रघुवीर चरण रत हो। आप जो है प्रभु श्री राम की जो है वो चरणों में अपना रथ हो जाइए। आप ये सब चीजें भूल जाइए कि दुख क्या है, सुख क्या है, इसके कारण क्यों हो रहा है, उसके कारण क्यों हो रहा है, ये सारी चीज आपकी दूर हो जाएगी। इस प्रकार गीता में जो है मानस में कई गीताएं हैं। शिव गीता है, लक्ष्मण गीता भी मैंने आपको बताई, श्री राम गीता है, काकभुसुंडी गीता है, विभीषण गीता है। पर जहां जहां मोह और संशय उत्पन्न हुआ है, वहां पर जो भी उपदेश हुए हैं उनको गीता नाम दिया गया है, या कुछ विद्वान उसको भक्ति गीता भी कहते हैं। सुमंत जी को जब वापस करते हैं तो यहाँ प्रभु श्री राम की विनम्रता देखने लायक है। तात कृपा करी कीजई सोई, ताते अवध अनाथ ना हुई। बोलते हैं कि सब आप वैसा ही करिए जिससे जो है अवध अनाथ ना हो। फिर वो कुछ धर्म की बात भी करते हैं कि भाई मैं तो जिस वंश का हूं, जिस परंपरा हूं, धर्म के लिए ऋषि मुनियों ने कितने कष्ट, कितने वो, और आप तो स्वयं धर्मज्ञ हैं, अब आप ही निर्णय लीजिए कि मैं धर्म का साथ दूं या आपके साथ चलने को तैयार हो जाऊं। यहां पर जो है अंतिम समय में लक्ष्मण जी जो है वो कुछ अनुचित बातें बोलते हैं, तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि ये रामचंद्र जी से नहीं कहना, अगर इनको आपको पढ़ना है तो वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से दी हुई है, सर्ग 58 के श्लोक 26 को आप पढ़िए। इस क्लास का आखिरी दोहा है, रथ हाकऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, और देख निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछताई। अब इस बारे में भी अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि समय बहुत जल्दी जल्दी खिसक रहा है। कि प्रभु श्री राम तो ऐसे हैं कि पशु पक्षी भी जो है उनके दुख में जो है वो परेशान है। कुछ दार्शनिक पहलू की हम बात कर लें कि ऊपर काफी कुछ बात कर चुके हैं, मगर मैं सिर्फ एक एक बात छोटी सी इसमें कहूंगा कि अक्सर विदेशी लोगों के जो साहित्य है उसमें ऐसा सुनने को मिलता है कि सीता माता है तो जो है मुंह पे पट्टी लगाई हुई थी, वही बिल्कुल कुछ नहीं बोली, और उनने आरोपों को जो है वो चुपचाप सहा, ऐसा कुछ नहीं है, उनके कहने का ढंग है। और वो शायद अपनी जो है एक मिल्टन हुए हैं राइटर, जिनने ईव के मुंह से एक बात कहलाई है, वही बात तो कहलाई जो हमारी माता सीता कह रही है। ये मैं डॉक्टर स्वर्गीय श्री डॉक्टर अयोध्या सिंह हरिओम जो है उनने हिंदू संस्कृति के बारे में जो कर लिखा है उससे उद्धत कर रहा हूं कि आपकी जो आज्ञा होती है उसे बिना कुछ कहे सुने स्वीकार करती हूं। ये ईव बोल रही है। ईश्वर इच्छा यही है, आपके नियंता ईश्वर है और मेरे आप, वही तो बात कर रही है जो हमारी माता सीता कहती है। तो इसका मतलब वो जो आरोप है कि मर्यादा हमारे यहाँ जो है इतनी ज्यादा है कि हम अपनी बात को नहीं, बात को सब बोलते हैं मगर मर्यादा से बोलते हैं। तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पर जो है
उद्धत करने का प्रयास किया है कि मर्यादा विदेशी संस्कृति में भी रही है, मगर लोग शायद उसको भूल गए या उसको पढ़े नहीं। प्रभु श्री राम जो है वो वही बात यहाँ पर आ गई कि प्रभु श्री राम जो है, मैंने कहा था कि मैं आगे तो मैं आपको बताता हूं कि वर्षचारी जो है यहाँ पर जो है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, नाक कान मुंह आंख त्वचा, और कर्म इंद्रियों में हाथ पांव वाणी जननांग और गुदा, और 4 तत्व जो है मन बुद्धि चित्त और अहंकार। यदि इन सब पर नियंत्रण आप कर लेते हैं तो ये निश्चित है कि आप ये जो दुनिया के कष्ट जिनको आप बोल रहे हैं, सुख दुख और ये सब, इनसे आप मुक्ति का पा सकते हैं। और इसकी विस्तृत अगर आपको पढ़ना है तो आप इसकी साहित्य में जाके आपको पढ़ सकते हैं। मगर मैं ये ऐसा चाहता हूं कि आज समय ऐसा आ गया है कि इन सब चीजों को हमें डिकोड करना चाहिए कि वर्ष 4 ही 10 का क्यों उपयोग किया, क्योंकि आज समय जो वैज्ञानिक है तो कोड डिकोड तो डिकोडिंग होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया। कर्म के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म होते हैं जो हम पूर्व जन्म से लेके आते हैं, प्रारब्ध के कर्म होते हैं अर्थात जो प्रभु की कृपा से आपको मिलते हैं, और तीसरा जो कर्म होता है जो हम व्यवहारिक रूप से कर रहे हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें परिणाम मिलेगा। अब यहां पर बात आती है कि इनका प्रभाव क्या होता है, तो मैं एक छोटी सी बात आपको इसी मंच की बताता हूं। हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसके डायरेक्टर हैं श्री ओम गुप्ता। वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं और मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, मगर तन मन और धन से राम काज में लगे हुए हैं। आप विचार करिए कि ये आदमी अगर मैनेजमेंट में इतना समय और इतना सब कुछ देते तो धन पैसा बहुत कमा सकते थे, अमेरिका में बैठे हुए हैं। ये है प्रारब्ध, मैं इसको प्रारब्ध कहता हूं कि आदमी वहीं चला जाता है जहां उसका डेस्टिनेशन उसको जहां तय कर रखा है। तो इसको मैंने एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करी कि ये 3 कर्म किस प्रकार के होते हैं और आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं। फिर मैं एक छोटी सी बात और बात करता हूं जो लक्ष्मण जी ने कही है कि सपने होई भिखारु नृप रंक नाकपति होई। यहां पर भी जो है वो चित्त की 9 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। ये आपको पतंजलि योग में मिल जाएगा, पेज नंबर 134 के ऊपर। वहां पर 9 अवस्थाएं बताई हैं, मगर सामान्य रूप से अगर आप देखते हैं तो 4 अवस्थाएं बताती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। जागृत अवस्था जो होती है उसमें सत तत्व गौण होता है और रज तत्व प्रधान होता है। स्वप्न जो होता है उसमें सत्व गौण होता है। तम जो है रज को दबाने की कोशिश करता है, परंतु वह सूक्ष्म रूप से विद्यमान होने के कारण हमें सपने आते हैं। सुसुप्ति अवस्था वह होती है जिसमें सत्व तो गौण होता है मगर तमोगुण प्रधान होता है, इसीलिए हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। जब हम सुसुप्ति मतलब घोर निंद्रा में हम सोए होते हैं तो हमें किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता। उसके बाद तुरीय अवस्था आती है, उसके लिए कई चरणों में तपस्याएं बताई गई हैं। वहां पर जाकर सिर्फ तपोगुण जो है वो प्रधान हो जाता है, आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है। ये 4 अवस्थाओं के बारे में, वैसे वहां पर 9 है। अब यहां पर थोड़ी सी बात मैनेजमेंट की कर लें कि प्रभु श्री राम जो है उनका मैनेजमेंट देखिए आप। जब वो घर से चलते हैं तो अपने अधीनस्थ जो उनके लोग हैं उनको वो साल भर का अनाज दे के चलते हैं। 280 के ऊपर ये बात लिखी हुई है, अगर आप पढ़े। हमने भी व्यक्तिगत रूप से अगर आपने देखा हो तो आप सबने इसको कोरोना काल में अनुभव किया होगा। हमारे यहाँ के जो लोग थे, वो जो लोगों ने इसका ध्यान रखा है, उनने उनको काम न करने की भी सैलरी दी है। यदि आप लंबे समय के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने आश्रितों को नहीं भूलना चाहिए। यह प्रभु श्री राम ने हमें यहां सिखाया है। उनके भरण पोषण की पर्याप्त व्यवस्था हमें करके जाना चाहिए। और जिस अवस्था में घर को आप छोड़ के जा रहे हैं
तो वहां पर जिस आदमी को या जिस गुरुजन को आप लग रहा है कि अब कार्यभार इनके हाथ में आएगा, तो उनके हाथ को मजबूत करना चाहिए। जैसे प्रभु श्री राम ने देखा कि राजा दशरथ बीमार हैं, शत्रुघ्न और भरत नहीं है, तो वशिष्ठ जी को अपने सारे जितने भी नौकर चाकर थे और जितने भी पंडित थे उन सबको छोड़ गए कि ये इन सेवकों से अपना आगे का काम सुचारू रूप से चला जाए। और रास्ते में गुरु जैसे मित्रों को भी जो है वो आगाह करते रहना चाहिए कि वो हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। इसके बाद दो चार शिक्षा इनसे मिलती है कि स्त्री का व्यवहार मर्यादित होना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में मर्यादा का अपना महत्व और स्थान है, जिसके कारण वे सम्माननीय है। आप समाज और परिवार में जिस स्थिति या पद पर है उसके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। भाषा और व्यवहार हमेशा नीतिगत हो, उसमें अपनी व्यक्तिगत स्थिति चाहे कुछ भी हो उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम जीवन का आधार है, परंतु उसके लिए कर्मों को नहीं छोड़ा जा सकता। भक्ति का सबसे प्रबल गुण जो है वो समर्पण है। राम के प्रभु के मैनेजमेंट से यह सीखने को हमको मिलता है कि विषम परिस्थितियों में भी धैर्य रखना चाहिए। घर और रास्ते में व्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए निर्णय लेकर उसको भी व्यवस्थित करते जाना चाहिए, बिना किसी लाभ और हानि को सोचे हुए अपने निर्णय पर स्थिर रहना चाहिए, जो सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। जय जय श्री राम। जय श्री बहुत राम। बढ़िया चौबे जी, राम चौबे धन्यवाद। जी, जय श्री राम। आप तो महान गुरु लग रहे थे आज। राकेश जी बहुत बहुत सुंदर व्याख्यान, एकदम विस्तृत जिसे कहते हैं, और बहुत ही भावुक पलों को आपने बहुत सुंदर ढंग से बताया। बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ये सब प्रभु की कृपा से हुआ। मैं 2 दिन से बुखार में पड़ा हुआ हूँ। हो फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी कृपा हो गई कि मैं आ गया, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा। अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत अच्छा लगा। अब बुखार ठीक हो जाएगा, राम कथा कह दिए। चलिए राकेश जी की थोड़ी तालियां बज जाए। इतना सुंदर अध्ययन और अध्यापन दोनों छोटे क्या है कि हमारे पास तो शब्द ही नहीं कुछ कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। अब अगले सप्ताह हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। बस एक दो छोटी मोटी बातें बता दूं। सर एक मिनट, एक हाँ। प्रश्न, वो प्रश्न था या कुछ लिखा था मैडम, शायद मेरे ख्याल विजया मैडम है, शायद मेरे ख्याल से उनको जवाब मिल गया होगा। मैंने इसमें कर्म के बारे में बता दिया है, अगर और कुछ पूछना चाहें तो। शायद यहाँ पे एक ही प्रश्न था, वो प्रश्न कह लें या उसको उनकी जिज्ञासा कह लें उसको। हाँ, धन्यवाद भाई साहब, आपका सुना पूरा बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और बस यही प्रश्न था कि बार बार कर्म को ही अयोध्या कांड के इस पूरे घटनाक्रम में रखा गया था और कर्म के ऊपर बहुत बार बोला गया, इसलिए मैंने ये जानने की जिज्ञासा रखी अपने अंदर जी, मैंने कि प्रयास जैसे किया है यहाँ भी उसको कर्म समझाने को का, लेकर क्योंकि बात मेरे चली। मेरे उसमें था, इसलिए मैंने अलग से नहीं बोला। मैंने प्रयास किया है, अगर कुछ कमी रही हो तो फिर। अरे नहीं, इस उद्देश्य से प्रश्न नहीं था, प्रश्न का केवल एक जिज्ञासा थी, है ना, कि बार जी बार ठीक, कर्म की प्रधानता इस पूरे जी उसमें धन्यवाद। थी, इसलिए मैंने कर्म जी को ही किया। धन्यवाद। जी, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैंने व्यावहारिक उदाहरण देके गुप्ता जी का बताया, यही प्रारब्ध है। तो जरा आप आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपकी जिज्ञासा के लिए, और राकेश जी आपका इसके विषय में समाधान के लिए। एक दो छोटी बात करूंगा। आपको मैं क्विज नंबर 12 बंद हो गई है अब, और अब क्विज 13 तो खुली हुई है, जिसकी अंतिम तिथि है 31 जनवरी है, और 49 अब तक सबमिट कर चुके हैं। तो अगर क्विज 13 आपसे छूट गई हो तो अभी समय है, और इसको आप सबमिट करिएगा। और इस रविवार को फिर अगली क्विज जो होगी वो उसको पोस्ट कर देंगे। वो अब आप रूटीन है, आपको सबको पता ही है, इसलिए मुझे बार बार अब कहने की आवश्यकता नहीं। और अब भविष्य में मैं इनको कम ही इस बारे में कम ही बात करूंगा।
आपसे पुनः मेरा निवेदन है कि क्विज में अपना रोल नंबर सही सही लिखें। इस 12 का तो मैंने नहीं देखा, 11 में मैंने देखा था 4-5 रोल नंबर गलत थे। और आपको लगता होगा कि जब 4-5 रोल नंबर गलत हो गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और उनको सॉर्ट करने में मुझे आधा घंटा लग गया सही रोल नंबर ढूंढने में। तो बात बहुत छोटी सी है, और कई बार वो इस तरह कहते हैं ना, स्लिप ऑफ टंग की जगह स्लिप ऑफ पेन। आपका रोल नंबर मान लो है 294 और आपने लिख दिया 294 या 249। हो जाता है, सबसे होती है इस तरह गलती। पर वो आपके 294 की जगह 249 का मतलब है मेरा कम से कम 10 मिनट चले जाते हैं इसको ढूंढने में। हाँ, तो बस मेरी थोड़ी सहायता करें। रोल नंबर लिखने के बाद एक बार दोबारा देख लेंगे सही तो लिखा है मैंने। इससे मुझे बड़ा 999 और 888 तो आपने लिखना बंद कर दिया है, तो इसके लिए बड़ा आभारी हूँ। पर रोल नंबर जरा सही लगे। आप में से काफ़ी मित्रों को पता है कि हर मंगलवार को हम इसी पटल पर संक्षिप्त रामायण 1008 पंक्तियों का पाठ करते हैं यहाँ पर। जो ये पुस्तक आपके पास, मैं समझ आपके सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस कोर्स के तहत ही आप ये है, ये वाली पुस्तक है। मैं इसको अगर इसको कर दूँ, हाँ अब यही है ना आपके पास। तो इसका हर मंगलवार को पाठ होता है 8 से 10 बजे तक भारत के समय के अनुसार। ठीक कह रहा हूँ ना, मैं हमेशा समय गड़बड़ कर देता हूँ। तो करीब 2 घंटे चलता है, तो इसमें 11 रामायण प्रेमी करीब करीब 10 मिनट पाठ करते हैं, और बाद में 12वें रामायण प्रेमी रामायण जी की आरती करते हैं, और अंत में राम स्तुति होती है। और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है वो, कहाँ से कहाँ तक पाठ करना है वैसे फिक्स्ड है। और इसके लिए भी, पाठ करने के लिए भी इसमें वही विधि है, गूगल फॉर्म। तो हर महीने के पहले हम उसका एक गूगल फॉर्म फ्लोट करते हैं, और जिनको रुचि है उसमें वो टिक करें किस किस मंगलवार को करना चाहते हैं। अच्छा, प्राय तो हर सप्ताह, हर महीने 4 मंगलवार होते हैं, कई बार 5 भी होते हैं। और उसको सबमिट करते हैं, और फिर मैं पूरा महीने का कैलेंडर बना देता हूँ। कई मित्र हर मंगलवार को पाठ करना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी लोग को रुचि रहती है। तो अब पाठ करो या पाठ सुनो, बात तो एक ही है। तो हाँ, मैं तो चुपचाप बैठा बैठा अपने को म्यूट और वीडियो वीडियो बंद करके चुपचाप बैठा बैठा सुनता रहता हूँ यार, उसी उसी में मुझे ज़्यादा आनंद आता है। तो अगर आपको पता ना हो और पहली बार ही मेरी बात सुन रहे हो, तो उसकी आज मैं जानकारी इसी कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करूँगा। और आज 25 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगले मंगलवार का मुझे कार्यक्रम बनाना है। अगले मंगलवार को क्या होगा? अच्छा, अगले मंगलवार को दूसरा कार्यक्रम है, ठीक है। तो थोड़ा समय, तो 3-4 दिन में उस फॉर्म का मैं डेट भी डाल दूंगा, आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। उसमें एज यूजल आपको अपना नाम, रोल नंबर तो लिखना नहीं है उसमें, और किस चार चार मंगलवार है उसमें से कौन सा सूट कर रहा है, चारों सूट करते हैं उस हिसाब से टिक कर दीजिए, और उसको सबमिट कर दीजिएगा। और उसमें एक सारी ट्यूसडे के प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, उसमें एक रिकॉर्डेड की लिंक भी मैं भेज दूंगा, ताकि आप देख सकें कि पहले ये पाठ किस प्रकार से हुए हैं। और उसमें बेहतर तरीका है कि एक मंगलवार को आप आएँ स्वयं और देखें क्या हो रहा है, और ताकि पता लगे किस तरह से होता है, और आपको रुचि लगे तो आगे आप आइए और पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये आपकी जानकारी। दूसरा एक नया प्रयोग करने का मन बना है, क्योंकि कितना भी प्रयास करने के बाद में अब चौबे जी आप देख ही रहे हैं कितना प्रयास कर रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए, फिर भी कई चीज़ें छूट जाती है, क्योंकि समय की मर्यादा रहती है कि अब एक 50 मिनट में कितना करें। अब करीब पिछले 3.25 वर्ष से अप्रैल 2020 से ये रामचरित पटल पर बहुत बहुत सारे व्याख्यान आए हुए हैं। आप में से कई लोगों ने व्याख्यान दिए हुए हैं, तो उनकी यूट्यूब सब उपलब्ध हैं। तो ऐसा एक सोचा है कि क्यों ना हम जो रामायण से रिलेटेड जो भी यूट्यूब वीडियोस हैं और जिन पर विस्तृत चर्चा हुई है, उन्हें आपको पढ़ने का एक अवसर दें। और वो पढ़ने का मतलब हुआ कि उन्हें यूट्यूब पर सुनने का अवसर दें, और उस पर आधारित हम एक क्विज डालें, और उस क्विज के भी जो स्कोर है उसी डिप्लोमा कोर्स में अलग से काउंट किए जाएं। उससे 2 लाभ होंगे। एक तो मुख्य लाभ तो यह है कि अब जैसे महाराज दशरथ पर
मानस में बहुत जगह चर्चा है, पर मैं समझता काफी फ्रेगमेंटेड चर्चा है, और उसको एक तरह से यूनिफाई करने की आवश्यकता एक बार मुझे महसूस हुई। तो 1.5 साल पहले जब फादर्स डे पर, जो फादर्स डे होता है, अब आजकल तो ये डे सब जगह मनाए जाते हैं। मैं तो समझता हूँ हर हर दिन फादर्स डे है और हर दिन मदर्स डे है, पर चलो हम वेस्टर्न कल्चर से अब प्रभावित होकर के एक दिन को फादर्स डे मान लिया, एक दिन को मदर्स डे मान लिया। तो मैंने महाराज दशरथ पर थोड़ा सा अध्ययन करके मानस पर आधारित एक वक्तव्य देने का प्रयास किया था। उसके एक यूट्यूब है, करीब 1 घंटे से भी लंबी एक यूट्यूब है। तो उस यूट्यूब को हम लिंक आपको दे देंगे, और अब तो उसको आप यूट्यूब को 1 घंटा 70 मिनट, ऐसे मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, उसको आप देखें, पढ़ें, समझें, और फिर उस पर आधारित आप क्विज सबमिट करें। तो 2 लाभ हैं। एक तो जो ज़्यादा उत्सुक है, जिन चीज़ों की हम चर्चा नहीं कर पा रहे, और जिन चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट शायद मानस से थोड़ा बाहर भी है। अब जैसे मानस में तो अब पूछा जाए कि महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी, तो हमारे पास सीधा से उत्तर है 3 रानियां थी। परंतु और ग्रंथों में कुछ और भी चीज़ें उल्लेखित हैं, और उस पर आधारित एक क्विज होगी, और वो क्विज आप सबमिट करिए, तो वी विल काउंट दैट एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखें आपको, आप लोगों को किसको कितना जचता है, पर आपके ज्ञान में वृद्धि अवश्य होगी, मैं समझता हूँ। अभी इस दशरथ पर, महाराज दशरथ पर जो यूट्यूब है, उसकी क्विज को मैंने जो शिक्षक मित्रों से साझा किया है, तो उनमें से आप में से अभी मैंने कल ही भेजा था, इसलिए बहुत समय उनको दिया नहीं। तो उनमें से, आप में से किसी की कोई जिन्होंने देखा है, खास करके मैं शिक्षक मित्रों को पूछ रहा हूँ, आपकी क्या राय है, करें इसको इम्प्लीमेंट ना करें? विनीता जी का एकदम थम्स अप है। अच्छा, कामेश्वरी जी, आपने तो कामेश्वरी जी ने एक्चुअली इसको प्रश्न भी बनाए हैं। हाँ, तो उसको करते हैं अभी इम्प्लीमेंट, और आपको आप देखिए 2-3 क्विज को इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, और ताकि हमें और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके कई विषयों के बारे में। आपको पता ही है कि हमने 2024 के वर्ष में रामायण स्तुति से हमने प्रवेश किया था। तो पहले शनिवार को 6 जनवरी को कुछ रामायण स्तुति का गायन हुआ, आप लोगों ने उनको गायन किया, और जो शेष रह गई थी उनको 20 जनवरी को किया। तब मैंने कहा था आपसे कि हमने इन स्तुतियों का गायन किया, इसका आनंद लिया, भक्ति भाव में डूब गए, बहुत ही अच्छी बात है। आप उनको थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, तो इसका प्रयास अब हम इस शनिवार यानी परसों से करेंगे। तो परसों मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा, साहस करूंगा। अभी राकेश चौबे जी वगैरह को सुनने के बाद में हिम्मत नहीं हो पा रही मेरी, पर मैं तो एक विद्यार्थी भाव से यहाँ आता हूँ, और आप सबसे सीखने का प्रयास करता हूँ। तो मानस में जो स्तुतियाँ हैं, उनका एक विहंगावलोकन की दृष्टि से मैं अपनी बात कहूँगा कि किस तरह की स्तुतियाँ हैं, और क्या अभी भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ। और उस दिन जो राम जी बुलवाएंगे, गिरापति जो बुलवाएंगे, वही गिरा से प्रकट हुआ। तो आप आए, और उसके बाद में फिर जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं वो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। चौबे जी कुछ प्रस्तुति में बात करेंगे, मलिक जी करेंगे, द्विवेदी जी करेंगे, और विनीता जी करेंगे। तो ये पूरा शेष 5 सप्ताह मानस की स्थितियों पर मंथन का ये कार्यक्रम है। तो आगे की ये रूपरेखा है। अब मेरे लिए कोई आपका प्रश्न हो तो मैं सेवा में हाजिर हूँ। हम बस एक बात बताना चाहते हैं आज के प्रसंग के ऊपर। जी। श्रृंगवेरपुर हम लोग राम कुटुंब के साथ जा चुके हैं, और थोड़े थोड़े वहां पे प्रतीक बना रखे हैं। जो सिंसुपा वृक्ष की आप बात कर रहे हैं, एक वृक्ष लगाया हुआ है वहां पर, और चबूतरा बना हुआ है जिसके नीचे राम और सीता ने साथरी बिछा के शयन किया था। वहां अभी भी एक चटाई बिछी हुई है, मतलब बिछा रखी गई है। और थोड़ी दूर पर एक ऊंचा चबूतरा बना है जिसपे लक्ष्मण जी ने वीरासन में बैठ के प्रथम रात्रि वहां पर जाग करके जो बिताई थी उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। और अनेक स्थान है थोड़ी दूर पे जहाँ केवट से मिले थे। निषाद राज की बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी है। तो ये बताना चाह रहे थे, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है।
प्रताप गढ़। मुझे मुझे याद आया था आपका फेसबुक का वो, मगर मैं दिमाग से उतर गई मेरे को याद आया वहां से था आपने वहां डाला हम था लोगों ने फेसबुक पर। बहुत फोटो भी खिंचाई थी और डाली भी थी, बस यही हाँ डाला बताना था। था। हाँ वो श्रृंगी ऋषि से भी संबंधित बता रहे थे, दो पंडित थे, दोनों अलग अलग बात बता रहे थे और कुछ ठीक से जानकारी नहीं दे पा रहे थे। तो मानस पीयूष में बहुत सारी जानकारियां हैं। मानस पीयूष से हाँ, बहुत मुझे वो डिटेल। मंगानी है पुस्तकें, मैंने नोट करके मानस रखी पीयूष में है इसके बारे में, वो श्रृंगी ऋषि से भी उसका लिंक है और जी। बहुत सारी कहानियां हैं। और वो एक तो मेरे को बड़ा प्रसंग बड़ा मुझे उसमें लगा, मैं सोच रहा था डालूं क्या। यदि सिंसुपा अगर अशोक वृक्ष है तो वहां से जी लिंक करिए उसको लंका कांड से फिर कि तो हाँ, यहाँ का वृक्ष और वो तो वो बहुत है उसमें कहानी तो बहुत बढ़ाई जा। अब वो क्या समय जो होता है ना तो काटना पड़ती है कई चीजों को जी जो जी, है। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो उसको सिंगरौर भी कहते हैं क्या? और अलग है, कोल माइंस है जहाँ रीवा के पास आपके। क्योंकि वो जब चलते हैं, हम लोगों ने यात्रा ऐसे करी ना, वो जो तमसा के बाद फिर श्रृंगबेरपुर फिर सई, तो हम लोग सई तक भी गए थे और सई में वो स्थान ढूंढ रहे थे। उस दिन तो नहीं मिला, पर जब लौट के यात्रा करके आ गए तो पता चला कि रायबरेली में एक जगह है मुंशीगंज। मुंशीगंज में एक आश्रम है, कुष्ठ आश्रम, जो हमारे माता पिता के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, औघड़ भगवान राम, उनका आश्रम है। और उनको वहां पे कुछ ऐसी प्रेरणा हुई थी जिससे उन्होंने वो आश्रम बनाया था। बाद में हमें लोगों से पता चला कि वो वही स्थान है जो सई के तट पे, जहाँ पे भगवान राम ने विश्राम किया था। वो रायबरेली प्रयागराज रोड पर मुंशीगंज नामक स्थान है। तो वहां तक अभी हम लोग होके आए। विनीता जी जो है इसमें एक और भी बात आ रही है जो आजकल वन पथगमन वगैरह चल रहा है। तो भगवान श्री राम हम 14 वर्ष पे अटके रहते हैं। उसके बाद भी अगर वाल्मीकि रामायण के हिसाब से देखें तो 1100 वर्ष उनने जो है वो शासन किया। तो वो पूरी ग्यारह दुनिया हजार में ना जाने ग्यारह ग्यारह हजार हजार ग्यारह ग्यारह हजार हजार वर्ष तो दुनिया में ना जाने कहाँ कहाँ घूमेंगे। आज आज जो है वो मेरे दामाद जो है वो वहां घूम रहे हैं। अ, कहाँ है वो जगह अपना मेसोपोटामिया जो जहां पर वो है मिस्र। इजिप्ट। मिस्र इजिप्ट। इजिप्ट हाँ, वहां घूम रहे हैं वो। तो वहां पर एक मंदिर में गए तो वहां का उन्होंने डिटेल भेजा तो वहां भी श्री राम के बारे में मिल रही है। तो वो वहाँ आप राम से बड़ा कहते हैं, राम हाँ से बड़ा नाम है। मेरे को अभी मैंने पढ़ा तो मेरे मन को देखो कहाँ कहाँ ऐसे है। चलिए, बहुत अभी हम लोग लंबा समय ले लेंगे। चलिए, बहुत उत्तम जानकारी। कभी प्रभु ने चाहा तो इन सब पवित्र स्थलों की यात्रा करेंगे। किसी का और कोई प्रश्न? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम वसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति। जय श्री राम।